अगर आज से आपकी कमाई बंद हो जाए तो आपका घर कितने दिन चल सकता है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, या आपने आज तक इसका हिसाब ही नहीं लगाया? मैं ये सवाल आपको डराने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे दुकानदारी करते हुए 26 साल हो चुके हैं और इन 26 सालों में मैंने एक बात बहुत अच्छी तरह से समझी है। कमाई होना और आर्थिक रूप से सुरक्षित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम रोज़ कमाने में इतना व्यस्त रहते हैं कि कभी कभी सोचने का यह समय ही नहीं निकाल पाते कि अगर मेरी कमाई कुछ दिनों के लिए रुक गई या कुछ महीनों के लिए रुक जाए तो क्या होगा। 40 के बाद यह सवाल और ज़रूरी हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई है, घर की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है, दवाइयों का खर्च है, दुकान या नौकरी की जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी बात अपने भविष्य की चिंता है। इसलिए आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं दूंगा। मैं अपनी 26 साल की दुकानदारी से जो समझ पाया हूँ वही आप सभी लोगों से साझा करूँगा। दुकानदारी में बाहर से देखने वालों को ऐसा लगता है कि इनके पास तो रोज़ पैसे आते हैं, कि आज बिक्री हुई, कल बिक्री हुई, लेकिन इस बात को तो केवल एक दुकानदार ही जानता है कि बिक्री का पूरा पैसा दुकानदार का नहीं होता। उसमें माल का पैसा होता है, उधारी फंसी हो सकती है, बिजली का खर्च है, बच्चों की फ़ीस है, दवाइयों का खर्चा है। अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाए तो पूरा हिसाब बिगड़ सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी यह महसूस किया है कि कई बार हम लोग कमाई तो कर रहे होते हैं लेकिन हमारे पास ऐसा पैसा नहीं होता जिसे हम मुश्किल समय में बिना किसी से मांगे इस्तेमाल कर सकें। यही मेरी सबसे बड़ी सीखों में से एक सीख है। सिर्फ कमाई करते रहना ही काफ़ी नहीं होता। कमाई में से थोड़ा पैसा ऐसा भी होना चाहिए जो मुश्किल समय के लिए बचा रहे। इसी को हम आसान भाषा में इमरजेंसी फ़ंड कहते हैं। इमरजेंसी फ़ंड यानी मुश्किल समय का पैसा, ऐसा पैसा जिसे आप रोज़मर्रा के ख़र्चों में नहीं लगाएंगे। यह तब काम में आएगा जब आपकी कमाई रुक जाए या नौकरी छूट जाए या दुकान में कोई बड़ा नुकसान हो जाए या घर में कोई अचानक ज़रूरी खर्च आ जाए। अब सवाल यह है कि कितना पैसा होना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे पहले आप लाखों रुपए का लक्ष्य मत रखिए। पहले अपने घर का ज़रूरी मासिक खर्च निकालिए। आज रात एक कागज़ निकालिए और लिखिए राशन, बिजली, बच्चों की फ़ीस, घर की दवाइयाँ, किराया या EMI या आने जाने का ज़रूरी खर्च और बाकी ज़रूरी चीज़ें सभी को जोड़कर लिखिए। मान लीजिए आपके घर का ज़रूरी खर्च 25,000 रुपये महीना है तो पहला लक्ष्य 25,000 रुपये रखना अलग हो सकता है। फिर धीरे धीरे 2 महीने, 3 महीने और फिर अपनी परिस्थिति के हिसाब से आगे बढ़िए। अगर आप आज 25,000 भी नहीं बचा सकते तो शुरुआत मत रोकिए। 100-500 रुपये बचा सकते हैं तो 100-500 रुपये से ही शुरुआत कीजिए, या 500 से अधिक कर सकते हैं तो 500 से अधिक की शुरुआत ही कीजिए, क्योंकि असली चीज़ रकम नहीं, आदत है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास बचाने के लिए पैसा ही नहीं बचता। मैं उनकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन अगर हम लोग यही सोचते रहेंगे कि जब पैसा बचेगा तब बचाएंगे तो शायद पैसा कभी नहीं बचेगा। इसलिए अपनी क्षमता के हिसाब से कमाई आते ही थोड़ा पैसा अलग रखने की आदत बनाइए
और एक बात मैं आप लोगों के साथ ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, मैंने हर काम सही समय पर नहीं किया। कई चीज़ें देर से समझी और लगा कि मेरे पास अभी बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। लेकिन 40 के बाद एक बात साफ दिखाई देती है, बाद में हमेशा उतना दूर नहीं होता जितना हमें लगता है। 25 साल की उम्र में 10 साल बहुत लंबे लगते हैं, लेकिन 40 पार करके पीछे देखिए, पता चलता है कि 10 साल कब निकल गए, पता ही नहीं चलता। इसलिए अगर आज आपकी बचत कम है तो शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज भी शुरुआत ना करना ये एक ज़रूर नुकसान है। और इमरजेंसी फ़ंड का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी भर पैसा ही इकट्ठा करते रहेंगे। 40 के बाद दो चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए, कमाई में से थोड़ा सा बचाना और अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाना। क्योंकि अगर आपकी पूरी ज़िंदगी एक ही कमाई पर टिकी है तो आपको यह भी सोचना चाहिए कि अगर वो कमाई रुक गई तो दूसरी कमाई कहाँ से आएगी। मैं खुद इसी उम्र में YouTube पर काम शुरू कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ ठीक नहीं चल रही हो तो सिर्फ शिकायत करने से वो चीज़ ठीक नहीं होगी। कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। तो आज से ये 3 काम करिए। पहला, अपने घर का मासिक खर्च लिखिए। दूसरा, अपनी क्षमता के हिसाब से छोटी रकम अलग रखना शुरू कीजिए। तीसरा, अपनी दूसरी कमाई के बारे में सोचना शुरू कीजिए। आज ही बड़ी कमाई शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्किल देखिए, आप क्या जानते हैं, आप क्या बेच सकते हैं, किस काम में अच्छे हैं और अपने मौजूदा काम से अतिरिक्त कमाई कैसे कर सकते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए। और आखिर में आपसे दिल की बात, अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है और आपको लगता है कि आपने ज़िंदगी में बहुत देर कर दी है, तो मैं अपनी ज़िंदगी से निकली हुई एक बात आप लोगों से ज़रूर कह सकता हूँ। देर हुई है, लेकिन सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। मैं खुद 40 के बाद अपनी ज़िंदगी को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा हूँ। दुकान आज भी है, समस्याएं आज भी हैं और जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन आज मैं एक बात समझ गया हूँ, समस्या से भागने के बजाय उसके लिए हम लोगों को तैयारी करनी होगी। दूसरी कमाई नहीं है तो सीखना शुरू करेंगे। कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करेंगे। बीता हुआ समय तो वापस नहीं आएगा, लेकिन आगे के 10 से 15 साल अभी हमारे हाथ में हैं। अब आप लोगों से एक सवाल, अगर आज आप लोगों की कमाई बंद हो जाए तो आपका घर कितने महीने चल सकता है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना? आपने अभी तक इसका हिसाब ही नहीं लगाया। कमेंट में ईमानदारी से बताइएगा। किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। हो सकता है आपका जवाब किसी 40 प्लस इंसान को, किसी दूसरे 40 प्लस इंसान को भी आज रात बैठकर अपना हिसाब करने के लिए मजबूर कर दे। अगर आप भी 40 के बाद अपनी ज़िंदगी को फिर से व्यवस्थित करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जो ज़िंदगी में देखा है, जो गलतियां की हैं, उन्हीं से सीख लेते हैं और जो उन गलतियों से सीख मिली है वही आप सभी लोगों के साथ मैं साझा करता हूं।
साथ सीखेंगे, साथ बदलेंगे।